महाराष्ट्र के सतारा में लेडी डॉक्टर की मौत ने राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। ये मामला अब देश भर में गरमाया हुआ है। डॉक्टर ने अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न और फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी गंभीर बातें उजागर की थी। अब इस मामले में नए मोड़ ने पूरे मामले को और उलझा दिया है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। महिला डॉक्टर की मौत को लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर पर फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने का दबाव था। उन्होंने अपने हाथ की हथेली पर 4 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें सब इंस्पेक्टर गोपाल बड़ाने पर यौन शोषण और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर पर मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए। डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में एक पूर्व सांसद और उनके 2 सहायकों का भी जिक्र किया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी मल्हारी चन्ने को मेडिकली फिट घोषित करने का दबाव बनाया। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। दरअसल भाग्यश्री पंचांगे नामक महिला ने दावा किया है कि उसकी बेटी दीपाली पंचांगे की प्राकृतिक मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। लेकिन सतारा में आत्महत्या करने वाली डॉक्टर ने उनकी बेटी की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। भाग्यश्री ने बताया कि उसकी बेटी की शादी एक आर्मी अफसर अजिंक्य निबालकर से हुई थी। भाग्यश्री का दावा है कि उसकी बेटी को ससुराल में लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था। इसी से परेशान होकर उसने 19 अगस्त को आत्महत्या कर ली थी। अब महिला का दावा है कि उसकी बेटी की मौत आत्महत्या से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई। भाग्यश्री ने बताया कि उनकी बेटी की मौत के 1 महीने बाद उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। गौरतलब है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसी महिला डॉक्टर ने तैयार की जिसने हाल ही में सतारा के एक होटल में आत्महत्या कर ली। महिला ने आरोप लगाया कि उनके दामाद अजिंक्य ने अपने राजनीतिक और पुलिस अधिकारियों से संबंधों के जरिए इस मामले को दबा दिया। भाग्यश्री ने कहा कि मेरी बेटी 6 महीने की गर्भवती थी और उसकी 1-1.5 साल की बेटी भी थी। ऐसे में वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती और आत्महत्या नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है कि उसकी हत्या की गई थी। बता दें, इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर को गिरफ्तार किया गया, जबकि सब इंस्पेक्टर गोपाल बड़ाने ने बाद में सरेंडर किया और सस्पेंड कर दिया। दोनों के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल कई एंगल से जांच कर रही है, जिसमें राजनीतिक दबाव, फर्जी रिपोर्ट और हत्या की आशंका शामिल है। इस घटना ने महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि डॉक्टर को अपराधियों और प्रभावशाली लोगों ने प्रताड़ित किया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों में फर्जी पोस्टमार्टम और राजनीतिक दबाव केवल व्यक्तिगत हमला नहीं होते, बल्कि ये सिस्टम की कमजोरी भी उजागर करते हैं। इस घटना ने महिलाओं और सरकारी अधिकारियों के बीच भरोसे की बड़ी परीक्षा भी खड़ी कर दी है। लोगों का कहना है कि सिस्टम में सुधार और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। वहीं मीडिया और सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है। लोग डॉक्टर के हौसले और बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में सब कुछ उजागर किया। साथ ही परिवार और समाज ये मांग कर रहे हैं कि आरोपी को कड़ी सजा मिले और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।